नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो है डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो पार्ट 2 है। उस पार्ट फर्स्ट में मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 इन सब का करा दिया था। 7 और 11 का बच रहा था, वो मैंने इस वाली वीडियो में बताऊंगी जिससे आपका टाइम सेव रहे। ये पार्ट 2 है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत होए, इससे पहले वाले ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले हम करते हैं ये बेटा। और एक बात और समझ लीजिए, ये कोई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये कोई 3rd के लिए, 4 के लिए, 5th के लिए, ये किसी ऐसा कोई नहीं है कि मेंशन है कोई क्लास नेम। ये सबके लिए है, हर जगह फॉलो होता है। बस कॉन्सेप्ट एक बार समझना, माइंड मतलब कि फुल टाइम आपके दिमाग में बैठा रहेगा। बस आप ना रूल्स के साथ साथ एक एक क्वेश्चन साथ साथ अटैम्प्ट करते जाना, जिससे वो आपका टोटली आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि कैसे करना है हमको। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन एक मैंने लिखा, मैं क्वेश्चन देकर के समझा रही हूँ इसका। चेक 798 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। मुझे इसको चेक करने के लिए मैं अपने शब्दों में फटाफट बता रही हूँ, फिर आप रूल को बताऊँगी। अपने शब्दों में 7 को अगर आपने चेक करना है इसकी डिविजिबिलिटी, तो आपने क्या करना है, जो भी वंस प्लेस पे डिजिट होती है ना, उसका 2 टाइम कर दो। 2 टाइम्स मतलब ये आ गया 2 टाइम्स, क्या आया 2 टाइम्स 16। और जो भी 2 टाइम्स, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड टाइम में जो भी इसके अलावा आपने 1 डिजिट ली थी, उसके अलावा जो भी नंबर बचता है, नंबर क्या बचता है 79, उसमें से आप इसके प्रोडक्ट को ये माइनस कर दो। माइनस करके क्या आया देखिए 63। जो भी आएगा माइनस करके, अगर आपका आंसर या तो 0 आए या फिर वो मल्टीपल ऑफ 7 आए। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब होता है कि 7 के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, कि वो नंबर आ रहा हो। 63 7 के टेबल में आता है, इट मीन्स वो प्रॉपर डिविजिबल है 7 से 63, यस। तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 798 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। आपको पूरा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने सिर्फ वंस प्लेस को 2 टाइम्स करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस। मैं कोई 8 द 64 नहीं कर रही हूँ, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। 8 द 64 नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 2 टाइम्स कर दो इसको। 8 और 8 मतलब 2 8 ज़ा कर दो। 2 टाइम्स ऑफ 8 इज़ 16। जो भी प्रोडक्ट होके आता है, बचे हुए नंबर में से रिमेनिंग जो पार्ट होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखो, या तो वो 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो वो मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 7 के टेबल में आना चाहिए या 7 से प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। तो इट मीन्स जितना भी बड़ा नंबर है वो आपका टोटली डिवाइड है। और यही मैंने रूल में लिखा है, द डिफरेंस दिस इज डिफरेंस between twice the unit digit of the given number should multiple and the remaining part of the given number and the remaining part of the, इनका डिफरेंस जो ट्वाइस करके आया है और उस नंबर का, वो या तो मल्टीपल होना चाहिए, शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, और इट शुड बी इक्वल टू 0 या 0 होना चाहिए। तो वो 7 से पूरा बड़ा नंबर डिविजिबल है। चलिए आगे बात करते हैं 11 की। 11 में भी मेरे ख्याल से बुकों में सब जगह रूल्स और रेगुलेशन तो मिल जाएगी कि क्या कैसे करना है, फिर भी ध्यान दीजिएगा। 11 कहता है कि मेरा ऑल्टरनेट नंबर लो। ऑल्टरनेट नंबर मतलब कि एक को छोड़ के एक, मैंने एक को छोड़ के एक पहले नंबर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया पहला नंबर 3, एक को छोड़ दिया 5, एक को छोड़ दिया, फिर आया 5, इनके बीच में लगा दो प्लस। आप दोबारा जो बचे हुए थे उनको लो, उनका ऑल्टरनेट लो। पहले को छोड़ दो दूसरा, तीसरे को छोड़ दो फोर्थ वाला, आगे है फिफ्थ को छोड़ के कोई सिक्स्थ वाला तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। इनको ऐड कर दो। ऐड होके क्या आया 5 और 3 8, 8 और 5 13, 7 और 6 13। अब जो ये ऑल्टरनेट नंबर आते हैं, सम ऑफ द डिजिट ऑल्टरनेट नंबर पे होती है, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए, या तो वो 0 आना चाहिए, या वो भी सेम 7 की तरह जो हमने किया था कि मल्टीपल ऑफ 7, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। मतलब 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, माइनस होके 44 आ सकता है। तो इट मीन्स जो जितना भी बड़ा नंबर है वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। अब मैंने ये रूल में लिखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस अभी यहाँ पे है, ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट द अल्टरनेट प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11। मैंने अल्टरनेट प्लेस की पहले अगर मैंने फर्स्ट लिया है, फिर एक को छोड़ा 3rd लिया है, फिर एक को छोड़ा है ये वाला 5th लिया है, तो आपने एक बार इसका मतलब आपने एक बार
ये आपने ओड ले लिया है, ओड प्लेसेस ले लिए, एक बार आपने इवन प्लेसेस ले लिए, तो कहीं कहीं पे रूल में इवन और ओड भी लिखा आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप माइंड में रखिए एक को छोड़ के एक। अगर आपने पहले एक एक छोड़ के एक लिया हुआ है तो जो बचे हुए हैं वो आपने सेकेंड टर्म में लिखना है। यहाँ पे आप लिख देंगे सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स या डिजिट एट ऑल्टरनेट प्लेसेस।